स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ चंद्रग्रहण से लौटती बेर का प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाठ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। साथ ही साथ इस पार्ट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको भी हम इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न अभ्यास। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि अलसी के मनोभाव का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है परीक्षा में दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आपको जो है अलसी के मनोभाव का वर्णन करना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, अलसी का पौधा पतला होने के कारण कवि ने उसकी देह पतली और कमर लचीली कहा है। तो जो अलसी का पौधा है, हमने पाठ में पढ़ा है, ये जो अलसी का जो पौधा है एक तिलहन पौधा है। तो ये जो है पतला होता है, तो उसको जो है कवि ने क्या कहा है, उसकी देह पतली और कमर को लचीली कहा है, क्योंकि ये जो है पतला होता है। और इसको हठीली भी कहा गया है क्योंकि यह खेत की मेड़ पर कहीं भी उग जाती है। और कवि ने इसको क्या बोला है, अलसी हठीली। हठीली शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो है मेड़, जो खेत की जो मेड़ होती है उसको वहां पर जो है कहीं भी ये जो है उग जाती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, हठीली कहा गया है। इस प्रकार आप जो है इनका उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न 2 है कि विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जो है इसको दे करके फर्स्ट क्वेश्चन को नहीं दिया जाता और कई बार फर्स्ट क्वेश्चन को न दे करके इसको दिया जाता है। तो ये भी जो है क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है, तो ऐसा क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर देखते हैं। चलिए उत्तर है, विजन पूर्ण रूप से निर्जन है, शांत है। तो जो विजन है पूर्ण रूप से क्या है, निर्जन है और पूरी तरीके से क्या है, शांत है। और यहाँ की प्रेम भूमि प्रेम पूर्वक क्या करती है, वनस्पति उगाती है। साथ ही यह जो है प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यहाँ की जो भूमि है वो प्रेम पूर्वक क्या करती है, वनस्पतियां उगाती है। साथ ही साथ ये पूर्ण रूप से शांत है, निर्जन है और प्राकृतिक सौंदर्य से क्या है, परिपूर्ण है। इसलिए जो है व्यापारिक नगर से क्या है, श्रेष्ठ है। इसी कारण से जो है इसको, विजन को जो है व्यापारिक नगर से श्रेष्ठ कहा गया है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न 3 है, काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है। बहुत ही सरल उत्तर है, हमने पाठ में पढ़ा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। तो जो काले माथे वाली चिड़िया किस प्रकार मछली पकड़ती है, इसको आपको लिखना है। चलिए उत्तर देखते हैं। काले माथे वाली चिड़िया अपने सफेद पंखों को के झपाटे मारकर पानी के अंदर मछली को पकड़कर वो जो है ऊपर आकाश में उड़ जाती है। काले माथे वाली चिड़िया क्या करती है, अपने सफेद पंखों को फैला जो है उनके झपाटे मार करके जो है पानी के अंदर जाती है और पानी के अंदर से ही मछलियों को पकड़ कर लेती है और ऊपर आकाश में जो है उड़ जाती है। और इस तरह वो जो है मछलियों को पकड़ती है। आप उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न 4 यहाँ पर है कि बांधे मुरैठा शीश पर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो बांधे मुरैठा शीश पर, इसके माध्यम से कवि हमको क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है, इसको आपको लिखना है। हमने पाठ में इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। यदि आपने एक बार जो है पूरे पाठ को यदि समझ लिया तो आप जो है अपने तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है कि उत्तर देखते हैं इसका। चने के खेतों का वर्णन इस पंक्ति में करते हुए कवि कहते हैं कि चने के ऊपर जो खिले हुए गुलाबी रंग के फूल ऐसे लग रहे माने उसको सिर पर कोई पगड़ी बंधी और चना सज धज करके खड़ा हो। तो यहाँ पर जो कवि केदारनाथ अग्रवाल जी जो है चने के खेतों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो चने के ऊपर जो खिले हुए जो छोटे छोटे जो गुलाबी रंग के जो फूल हैं वो ऐसे लग रहे हैं मानो उसके सिर पर कोई पगड़ी बांध दी गई हो। मतलब चने के सिर पर जो है कोई पगड़ी बांध दिया गया हो, ऐसा वो जो है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और जो चना है वो बहुत सज धज करके क्या है, खड़ा हुआ है, वैसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो इस प्रकार आप जो है इनका उत्तर लिखेंगे। चलिए 5वां प्रश्न है, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा। इन पंक्तियों में प्रकृति के किस दृश्य की ओर संकेत किया गया है। तो ये जो पंक्तियां हैं, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा, तो इसमें जो है इन पंक्तियों में जो है कवि ने प्रकृति के किस दृश्य की ओर जो है संकेत किया है, इसको आपको जो है बताने हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, कवि इस दृश्य में सरसों के पीले पीले फूल को देख करके कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो सरसों का स्वयंवर हो रहा हो और वो विवाह मंडप में आ रही हो। तो यहाँ पर जो है कवि सरसों के पीले पीले जो पुष्प हैं उसको देख करके उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो वो जो सरसों के जो पीले पीले फूल हैं उनको देख करके कहते हैं कि मानो उनका क्या हो रहा हो, मानो उनका क्या हो रहा है, स्वयंवर यानी कि विवाह हो रहा हो और वो जो है विवाह मंडप में आ रही हो। साथ ही प्रकृति माँ की भूमिका निभा रही है, प्रकृति का अनुराग भरा जो आंचल है वो हिल रहा है। जब जो है क्या होता है कि विवाह होता है तो जो माता रहती है वो क्या करती है, अपनी आंचल से उनको जो है उनके ऊपर क्या करती है, छाया करती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो है सरसों का क्या हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है, विवाह हो रहा है और प्रकृति जो प्रकृति है उसमें जो है अपनी माँ की जो भूमिका है वो निभा रही है और प्रकृति का अनुराग भरा जो आंचल है वो
हिल रहा है। और इस प्रकार जो है यहाँ पर कवि सरसों के पीले पीले फूल को देख करके बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का जो चित्रण है वो अपनी कविता में किए हुए हैं। प्रश्न 6 है कि प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया है। ये भी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये यहाँ पर जो है आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको जो है विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कई बार जो है इसको भी पूछा जाता है कि जो प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रेम की प्रिय भूमि निर्जन है, साथ ही वनस्पतियों की अधिकता है और जल की निरंतर प्राप्ति होती रहती है, इसलिए प्रेम की भूमि क्या है, उपजाऊ है। हमने पाठ में पढ़ा कि ये जो प्रेम की प्रिय भूमि है, जहां पर जिस स्थान पर जो है जो अग्रवाल जी हैं अपनी कविता में वर्णन करते हैं जिस स्थान का, तो जो स्थान है पूरी तरीके से क्या है, निर्जन भूमि है। और वहां पर क्या है, बहुत सारी वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों की वहां पर क्या है, अधिकता है। साथ ही साथ वहां पर क्या है, जल की निरंतर प्राप्ति होती रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक तालाब है, उस तालाब का वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किए हुए हैं। तो इसी कारण से जो है इस भूमि को, इस प्रेम की प्रिय भूमि को क्या बोला गया है, अधिक उपजाऊ कहा गया है। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे कि प्रेम की प्रिय भूमि निर्जन है, साथ ही वनस्पतियों की अधिकता है और जल की निरंतर प्राप्ति होती रहती है, इसलिए प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ है। फिर प्रश्न नंबर 7 है, निम्नांकित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आपका इनका जो है भाव स्पष्ट करना है। पहला है, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंख को है चकमकाता। तो इनका जो है आपको भावार्थ लिखना है। चलिए उत्तर देखते हैं। तालाब का पानी बहुत ही स्वच्छ होने के कारण चमकदार दिखाई दे रहा है, इसी को गोल खंभा कहा गया है। तो कवि ने अपनी कविता में जो है एक तालाब का, एक पोखर का वर्णन किया हो, उसमें वो जो है बताते हैं कि यहाँ इस जगह पर जो तालाब है उसका पानी बहुत ही क्या है, साफ है। और वो जो है बहुत ही क्या दिखाई दे रहा है, चमकदार दिखाई दे रहा है। इतना साफ है कि वो जो बहुत क्या कर रहा है, चमकदार दिखाई दे रहा है। और जब ये जो है आंखों पर पड़ता है तो मेरी आंखें जो है मतलब चमकदार हो जाती है, चमकदार ये जो है पानी दिखाई दे रहा है। और इसी को क्या बोला गया है, गोल खंभा कहा गया है। जो तालाब का जो पानी है उसी को जो है कवि यहाँ पर गोल खंभा कहते हैं। और वो कहते हैं कि इसका जो पानी है बहुत क्या है, स्वच्छ है, और इस कारण वो जो है चमकदार दिखाई दे रहा है। फिर प्रश्न ख नंबर यहाँ पर है कि सुन पड़ता है वनस्पति का, वन स्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर। इनका जो है भाव स्पष्ट करना है। चलिए उत्तर देखते हैं। वन स्थली पूरी तरीके से शांत और निर्जन होने के कारण ऐसा लगता है मानो सारस का स्वर जो है हृदय को चीर करके गूंज रहा हो। हमने पाठ में पढ़ा कि जो वन स्थली, जो जिस स्थान पर जो है अग्रवाल जी अपनी इस कविता का वर्णन करते हैं, जिस स्थान का अपनी कविता में वर्णन करते हैं, वो पूरी तरीके से शांत है, निर्जन है। और ऐसा लग रहा है जब जो है सारस जो है अपनी स्वर निकालता है तो ऐसा लगता है मानो वो जो है प्रकृति का, यानी कि जो वन स्थल ही उसके हृदय को चीर करके वो जो है गूंज रहा हो। तो इस प्रकार जो है आप उत्तर लिखेंगे। और यहीं पर आज का हमारा ये जो प्रश्न उत्तर की वीडियो है समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने, और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी कविता को बहुत अच्छे तरीके से हमने एक बार जो है समझाया हुआ है, तो एक बार जाकर के आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ताकि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।